कुल 85.19% स्टूडेंट्स इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 86.23 रहा है। सारे परीक्षा फल की प्रोसेसिंग की गई और इसी का परिणाम है कि देश में सबसे पहले आज यह परीक्षा फल आज घोषित किया गया। और टॉप 26 विद्यार्थियों में जो टॉप 5 स्थान जो प्राप्त किए हैं, उन 26 विद्यार्थियों में 19 छात्राएं और 7 छात्र हैं। आने वाले समय में हम लोगों ने AI का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बल्कि फॉर्म भराने से लेके हर स्टेज में AI का इस्तेमाल करते हुए इसको हम लोग और अधिक बेहतर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। मैट्रिक परीक्षा के लिए भी परीक्षा फल की तैयारी अंतिम चरण में है और ये लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 31 मार्च के पूर्व मैट्रिक का भी परीक्षा फल जारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार रिजल्ट को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। पारदर्शिता, मूल्यांकन और समय पर परिणाम, कई सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं BSEB के चेयरमैन, जिनसे सीधा सवाल करेंगे कि इस बार क्या खास रहा और क्या बदलाव आगे देखने को मिलेंगे। देखिए, इस बार भी विगत 8 वर्षों से लगातार बिहार बोर्ड द्वारा पूरे देश में सबसे पहले वार्षिक इंटर का परीक्षा फल घोषित किया गया है। आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार कुल 85.19% स्टूडेंट्स इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 86.23 रहा है और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 84.09 रहा है। इस परीक्षा फल में बिहार बोर्ड द्वारा उच्च तकनीक और गुणवत्ता का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रकार के प्रपत्रों को कंप्यूटराइज किया गया। कई कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स तैयार किए गए। नया सॉफ्टवेयर बिहार बोर्ड द्वारा विकसित किया गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के अन्य हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सारे परीक्षा फल की प्रोसेसिंग की गई और इसी का परिणाम है कि देश में सबसे पहले आज यह परीक्षा फल आज घोषित किया गया। जी सर, क्या परिणाम इस बार जो रिजल्ट निकला, लड़कियों का क्या कुछ है? खास तौर पर पटना के लड़कियों ने कितना कुछ बाजी मारी है? इस बार भी छात्राओं का पासिंग परसेंटेज काफी बेहतर रहा है। छात्रों की तुलना में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से यह पासिंग परसेंटेज लगभग 2.14% ज्यादा है। 84.09 की तुलना में 86.23। और टॉप 26 विद्यार्थियों में जो टॉप 5 स्थान जो प्राप्त किए हैं, उन 26 विद्यार्थियों में 19 छात्राएं और 7 छात्र हैं। पटना जिले की 2 छात्राएं हैं, अदिति कुमारी जो संजीवियर्स उच्च विद्यालय गांधी मैदान की छात्रा हैं और कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा माही कुमारी। इन दोनों ने क्रमशः 480 और 476 अंकों के साथ में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वाणिज्य संकाय में। इसके साथ ही कला संकाय में निशु कुमारी ने 479 अंकों के साथ में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया और विज्ञान संकाय में आदित्य प्रकाश अमन जो समस्तीपुर के छात्र हैं, इन्होंने 481 अंकों के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर जिन छात्रों का कम नंबर आया है वो संतुष्ट नहीं है, तो स्क्रूटनी की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? स्क्रूटनी के लिए भी आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बिहार बोर्ड द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। जो भी विद्यार्थी अपने अंकों से असंतुष्ट हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जो भी विद्यार्थी यदि किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों तो वे भी इस 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच इस अवधि में पूरक परीक्षा सह विशेष परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसकी परीक्षा भी अप्रैल माह में लेते हुए मई माह तक परीक्षा फल जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ऐसे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का भी एक साल बर्बाद नहीं हो। इसके लिए बिहार बोर्ड द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। 25 की अपेक्षा 26 में क्या चुनौतियां रही सर? निश्चित रूप से हर वर्ष कई प्रकार की जैसे जैसे तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होता रहा है, वैसे वैसे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सॉफ्टवेयर्स, न्यू फॉर्मेट्स के साथ साथ बिहार बोर्ड द्वारा हमेशा अपने कार्यों को इनोवेशंस करते हुए बेहतर किया जाता रहा है। और आने वाले समय में हम लोगों ने AI का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बल्कि फॉर्म भराने से लेके हर स्टेज में AI का इस्तेमाल करते हुए इसको हम लोग और अधिक बेहतर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। असफल छात्रों को क्या मैसेज देंगे? असफल छात्र को हम लोग यह कहना चाहेंगे कि जो भी पूरक परीक्षा के लिए आप 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच आप फॉर्म भरें, आप पूरी तैयारी करें। आगामी अप्रैल माह में जो परीक्षा ली जाएगी, आप पूरे मनोयोग के साथ आप उस परीक्षा की तैयारी करें। निश्चित रूप से सफलता आप पे कदम चूमेगी और आपका एक वर्ष बर्बाद नहीं हो, इसके लिए आपका परीक्षा फल भी
मई के अंत तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। कैसे ये थॉट आप लोग अब मतलब बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जो है वो अपना रही है, क्योंकि इतने कम समय मात्र 25 दिन में रिजल्ट जारी कर देना, अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार सबसे अव्वल में है। देखिए, हम लोगों ने यह देखा है कि यदि परीक्षा फल को ससमय जारी किया जाता है मैट्रिक और इंटर का, तो विद्यार्थियों को अपना नेक्स्ट स्टेज ऑफ करियर चुनने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। विशेष रूप से अगर हम वैसे विद्यार्थियों की बात करें जो मैट्रिक की परीक्षा के बाद जो उत्तीर्ण होते हैं, उनको आगामी एडमिशन्स के लिए उनको समय मिलता है। और जो आज इंटरमीडिएट का जो परीक्षाफल जो घोषित हुआ, इसमें कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आईआईटी, जेईई या अन्य इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स या मेडिकल परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा की वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए उन्हें विशेष रूप से ज़्यादा समय मिल पाता है। यही कारण है कि बिहार बोर्ड में अब पिछले वर्षों की तुलना में लगातार सीबीएसई और कई अन्य बोर्डों से अब छात्र 10th के बाद बिहार बोर्ड में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उन्हें न सिर्फ परीक्षा का एक पैटर्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप मिलता है, बल्कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी परीक्षा फल के बाद पर्याप्त समय मिल पाता है। मैट्रिकुलेशन का कब तक रिजल्ट जारी कर देंगे? मैट्रिक परीक्षा के लिए भी परीक्षा फल की तैयारी अंतिम चरण में है और यह लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 31 मार्च के पूर्व मैट्रिक का भी परीक्षा फल जारी कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस खबरों से इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।